जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश झा और मेरे साथ हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल गई और उनको जमानत मिलने के बाद झारखंड की राजनीति पे इसका क्या असर होगा, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसकी क्या भूमिका होगी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं। तो आनंद मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर के स्वागत है। स्टूडियो में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेमंत सोरेन को जो जमानत मिली है उसके बाद झारखंड की राजनीति और उनकी राजनीतिक पार्टियों में अभी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप सारे राजनीतिक दलों के को करीब से देखते हैं। तो आप कांग्रेस की, जेएमएम की, बीजेपी की, इनकी अभी क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में दर्शकों को बताया जरा। देखिए, आज का दिन जो है सो खास करके इंडिया गठबंधन के लिए और जेएमएम के लिए खासकर बहुत सुकून भरा दिन है। बहुत जिनको कहें कि उनके लिए खुशियों वाला दिन है। और कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस को भी लड़ना है तो जेएमएम के नेतृत्व में ही लड़ना है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ना है। तो आज कांग्रेस के कार्यालय में भी मिठाइयाँ बंट रही हैं, जो सूचना है। तो कुल मिलाकर के एक ये जो आज का जो दिन है वो एक राजनीति के बाद, जैसा आपने कहा कि राजनीति का के एक तरह के भावी संकेत दे रहा है ये दिन। तो बेशक हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और एक बड़े आदिवासी चेहरा है और बिल्कुल 2000 बन गए हैं। बन गए हैं। और 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपना वो पोटेंशियल दिखाया भी है, राजनीति का 30 सीट जेएमएम लेकर के आई। और जो हेमंत सोरेन के जेल जाने 31 जनवरी को जब से जेल गए और उस समय से जब आज का जो दिन है वो 5 महीने का जो ये समय रहा वो जेएमएम के लिए थोड़ा सेटबैक भरा हुआ था। उन चीज़ों को संभालना, नए मुख्यमंत्री का के रूप में चंपई सोरेन का आना, फिर एक नई सरकार चलाना, उसमें उलझाने, फिर उसमें एक मंत्री का जेल चले जाना, आलमगीर आलम। तो ये पूरा जो 1 साल है पिछला लोकसभा चुनाव से पहले का, वो बहुत टफेस्ट टाइम रहा जेएमएम के लिए और उस तरह से जेएमएम ने उसको संभाला है हमारे। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ में आपकी जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये चुनाव जो था, लोकसभा का चुनाव सेटबैक, उनको हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में प्रचार करना तो थोड़ा महंगा पड़ा, यानी परेशानी तो रही पार्टी के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर था। और ये चीज़ की कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की कमी को कितना पूरा किया था। और जो चुनाव आने वाले हैं, अब विधानसभा चुनाव आएंगे तो लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उसका मिजाज अलग होता है। विधानसभा का चुनाव आने वाला तो उसका मिजाज अलग होगा और उसमें जो मेहनत होता है, ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत होती है वो अलग तरीके से करनी होती है। तो कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की कमी को कितना पूरा किया था और आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन की अब पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि जब तक हेमंत सोरेन नहीं थे तो वो हेमंत सोरेन की भूमिका में थी। अब हेमंत सोरेन आ जाएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था उस लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे। तो कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में, कोई पद नहीं था उनके पास, स्टार प्रचारक के रूप में वो पूरी भूमिका निभा रही थी। और ये पूरी भूमिका में जेएमएम ने प्लस किया। जो कल्पना सोरेन एक तरह से कहें कि नेतृत्व जब संभाल के चले थे तो जेएमएम ने प्लस किया था। 2 सीट का जेएमएम को इजाफा हुआ लोकसभा में, 1 सीट कांग्रेस को मिली और सारे के सारे ट्राइबल सीट ये जीत करके आए। एज में भाजपा रही 8 सीटों के साथ, लार्जेस्ट जिसको कहें कि लोकसभा के अंदर जो सीटें गई है सबसे अधिक भाजपा के पास गई। लेकिन जेएमएम के पास एक मैसेज था कि हमने, या इंडिया गठबंधन के पास, कि हमने सारी की सारी ट्राइबल सीटें जीत ली। तो एक तरह से उभार था कल्पना सोरेन के नेतृत्व का। एक तरह से कल्पना सोरेन ने अपने अल्पकाल के नेतृत्व में एक राजनीतिक परिपक्वता दिखाई। कल्पना सोरेन ने अपना एक नेतृत्व की दक्षता दिखाई, कुशलता दिखाई और बहुत ही मैनेज ढंग से पूरे इंडिया गठबंधन के ड्राइव को लोकसभा के अंदर वो लेकर के गई। तो बेशक जेएमएम के अंदर एक बड़े नेतृत्व का जो कहें, और जो एक जिसको कि मैंने कहा जाता है ना कि राजनीति में तो नौसिखुए थे, लेकिन 5 महीना का जो आप पूरा जो मैच्योरिटी के साथ जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरा स्ट्राइक किया है लोकसभा के अंदर, वो बेशक जेएमएम को एक नया नेतृत्व मिला, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो। अब आपसे इससे जुड़ा आपका एक सवाल था कि अब कल्पना सोरेन की क्या भूमिका रहेगी। तो देखिए, हेमंत सोरेन आज भी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है, जेएमएम के सुप्रीमो शिबू शिबू सोरेन है। और एक तरह से कमान पूरी की पूरी तरह से हेमंत सोरेन के पास है।
और उम्मीदवार के सिलेक्शन से लेकर के कैंपेन के मोड को लेकर के गठबंधन के खाका को लेकर के सारी चीज़ें तय करते हैं हेमंत सोरेन तय कर रहे हैं। और आज भी जब वो जेल में थे तो जो नीतिगत फैसले थे या जो कल्पना सोरेन आपको मैदान में दिख रही थी, वो मोर्चा पर दिख रही थी, वो कैंपेन मास्टर थी, लेकिन जो की था जिस पूरे जो गठबंधन का और ये सारी चीज़ों का निर्णय का जो की था, वो तभी जेल में ही था और हेमंत सोरेन के पास था, और हेमंत सोरेन उसको से ही बात विचार करके चीज़ें बदलती थी या निर्णय लिए जाते थे। अब वो चूंकि बाहर हैं तो आप जेएमएम के अंदर ये कतई नहीं मान सकते हैं, आज की तारीख में इसको मानना भी नहीं होगा कि जेएमएम संगठन के अंदर दो पावर सेंटर हो सकते हैं, या एक कल्पना सोरेन और एक हेमंत सोरेन। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, मैं इसको दिखता भी नहीं उस रूप में। मुझे ये लगता है कि सांगठनिक रूप से दोनों जो हैं सो मोर्चा पर रहेंगे। अब बैक बाउंस कल्पना सोरेन भी नहीं कर सकती, घर के देहरी में से आई थी, फिर घर की देहरी में नहीं लौट सकती। मुझे नहीं लगता कि इतना मेच्योरिटी। अब विधायक बन गई हाँ, है। विधायक बन गई है, मतलब नहीं, कैंपेन के मोर्चे में भी कह रहे हैं कि आपको लीड में मिलेगी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के आने के बाद भी हेमंत सोरेन की अपनी एक अलग भूमिका होगी। वो अपने कहिए एक तरह से मुखिया है पूरे पार्टी के, तो मुखिया है ही वो, तो बिल्कुल। उस रूप में होगी। तो मुझे लगता है कि अब दो ताकत होगी जेएमएम के अंदर, और दोनों का हमको लगता है ज्वाइंट कैंपेन चलेगा, और बड़ा ही हमको लगता है कि प्रभावशाली भी हो सकता है। हम आप ही की बात को थोड़ा सा बदल के कहता हूँ मैं कि अब डबल ताकत के साथ लड़ेगी, दो ताकत नहीं, मतलब डबल ताकत मिलेगी इनको, कि एक और हेमंत और दूसरी ओर कल्पना। पहले जैसे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन हुआ करते थे, तो अब हेमंत और कल्पना की जोड़ी डबल ताकत के साथ जेएमएम को आगे ले जाएगी। अब एक बड़ा जोरदार सवाल आता रहा है पहले भी कि हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद क्या झारखंड में फिर सरकार बदल सकती है। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो इतने, अब चूंकि समय बहुत छोटा है, बचा है विधानसभा चुनाव के लिए, ज़्यादा समय है नहीं। अगर सितंबर तक लगता है, सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो इतने समय के लिए मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इसकी भी संभावना बहुत कम लगती है। तो पार्टी अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, जरा इसके बारे में समझाइए कि चीज़ें वही रहेंगी, कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं, जैसे जो आपका सवाल था उसमें आपका जवाब भी था कि अब बहुत अल्प समय बचा हुआ चुनाव का, तो चुनाव के अब इस समय में कोई नेतृत्व परिवर्तन और कोई उस तरह के एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कि जेएमएम जाने वाला है। उतना वो कोई बदलाव का सीन मुझे अभी नहीं दिखता है। दूसरी बात ये हुई कि अब जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का स्टेक फंसा हुआ वो है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो अब पार्टियों को अपनी ताकत उस दिशा में झोंकनी होगी। तो एक ही टास्क अब है, चाहे वो एनडीए का हो या इंडिया गठबंधन का हो, कि विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अब जो मुझे लगता है कि अब बड़ी तेजी से चीजें घटनाक्रम बदलेंगी। जैसे अब पिछले बार आपने देखा हो कि गुलाम मोहम्मद मीर रांची आए, फिर जेल गए, जेल में मिले, तो इस तरह के जो व्यवधान थे डायलॉग्स में, बातचीत में गठबंधन के अंदर, वो डायलॉग सब खत्म हो गया, वो व्यवधान अब खत्म हो गया है। अब क्या है कि अब संवाद बहुत आसानी से, हेमंत सोरेन भी दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली कोई के उनके घर पे आके मिल सकता है। तो वो सारे जो हर्डल्स थे, तो बड़ा अभी स्मूथली हमको लगता है कि इन चीज़ों पर बातचीत होगी गठबंधन को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, और तेजी से लगता है कि इंडिया गठबंधन उस दिशा में अपने अभियान को लेकर के, विधानसभा के चुनाव के अभियान को लेकर के बढ़ेगा। और जिस तरह से अभी हम उसमें थोड़ी बातें और बढ़ा देंगे, जैसे कांग्रेस ने कहा पिछली बार 31 सीट में कांग्रेस लड़ी थी विधानसभा की, इस बार 33 सीट का दावा है राजद। तो आप जानते हैं कि चुनाव से पहले इन चीज़ों पर चर्चा होती है, इसको सलटा पाना, इसको सुलझा पाना, राजनीति में एक अपनी भी टेढ़ी की 14 सीट में आपने लोकसभा में देखा था कि कितने राउंड्स की बातचीत हुई थी इंडिया गठबंधन के अंदर। तो अब चूंकि हेमंत सोरेन के बाहर आने से इस तरह की चीजों में बड़ी सहजता हो जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए भी, मतलब कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी और जेएमएम नेतृत्व के लिए भी। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं दिखता कि रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो चीज़ तो आपने बता ही दिया कि जो जेल की वजह से जो एक बीच में परेशानी हुआ करती थी कि अब मिलने जाने के लिए शेड्यूल लेना है अलग से, और वो सारी चीज़ें तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आनंद जी, लोकसभा चुनाव में अब हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा बना था, और केंद्र की सरकार को और बीजेपी को एंटी ट्राइबल इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश हुई, और उसका कुछ फ़ायदा उनको मिला भी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला।
यही वजह थी कि सारे ट्राइबल सीट पे उनकी जीत हुई, वो एक बड़ा फैक्टर बना वो। तो इस बार के चुनाव में, और एक आरक्षण का मुद्दा भी था, दो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को यहाँ डैमेज करके गया। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पे इंडिया गठबंधन जाएगा, और वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो बीजेपी अपने आप को फिर से रिगेन करने के लिए आगे लेके आएगी मुद्दों को? देखिए, चूंकि शासन में अभी यहाँ इंडिया गठबंधन है, तो पहले इन चीज़ों को बारीकी से समझ लें कि जहाँ आप शासन में होते हैं वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है। तो पहला तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। उस पर जो इनके कामकाज थे उसका एक नेगेटिव नरेशन बीजेपी लेकर के आएगी, और लाती भी है विपक्ष की पार्टियां, लाना भी चाहिए सशक्त विपक्ष के लिए। लोकतंत्र है तो ये तो वो जायज़ सारी है। चीज़ों को जो अब तक हुआ झारखंड में जो नहीं कर पाए, जैसे रोजगार का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, अपराध का सवाल, ये सारी चीज़ों को विपक्ष एजेंडा बनाएगा। चूंकि वो ग्रास रूट के, आप विधानसभा में आप लोकल चीज़ों को, राज्य स्तरीय चीज़ों को ही उठाते हैं, या यहाँ से जो लोकल इशूज होते हैं उनको उठाते हैं। 1932 के खतियान का मामला कि क्या हुआ, ये सारे मुद्दे बनेंगे। आपने कहा कि जो इंडिया गठबंधन जब लोकसभा के चुनाव में थे, तो वो गठबंधन के पास एक अपर एज था कि आप बीजेपी के खिलाफ एक, वहाँ जो उनकी जो सरकार थी उनके खिलाफ एक नेगेटिव से चीजें बदल जाएंगी, ठीक विधानसभा में यहाँ ठीक इसके उलट हो जाएंगी। तो अब वो जहाँ जब लोकसभा में जहाँ इंडिया गठबंधन की भी जो भूमिका थी, वो अब यहाँ भाजपा की भूमिका होने जा रही है। जो सबसे बड़ी चीजें हैं, तो उसमें एक है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को इंडिया गठबंधन कितना काउंटर साइज कर पाती है। एक ये बड़ा महारत दिखाना पड़ेगा ये चंपई सोरेन वाली नेतृत्व सरकार को, और जो कांग्रेस लीड और जेएमएम लीड जो इनके नेता हैं। दूसरी बात रही कि वो जो सेंटीमेंट, विक्टिम कार्ड वाला जो सेंटीमेंट था, वो अब हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद वो न्यूट्रलाइज होगा, वो माइल्ड होगा। जेल में रहने का एक सेंटीमेंट और जेल से बाहर निकलने का एक सेंटीमेंट, वो दोनों हुए। हाँ, अब ये हेमंत सोरेन बाहर निकल करके ये नैरेटिव जरूर सेट करेंगे, ये मैसेज देने का काम जरूर करेंगे कि मुझे एक साजिश में फंसाया गया था। एक खुल कर बातें होंगी जो जेल से वो नहीं बोल पा रहे थे। तो एक अब वो कितना कन्विंसिंग होगा नीचे ग्रास रूट पर हेमंत सोरेन की बातें, क्योंकि बात तो वही करेंगे वो कि मुझे किस तरह से फंसाया गया, एक आदिवासी चेहरा को जाने के पहले, जेल जाने के पहले भी इन चीजों को बोलते ही रहते वो। तो वो जेल में एक मैसेज लेकर के जाना चाहिए, जो कि कल्पना सोरेन के भी कैंपेन में आपको दिखता था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का एक मुद्दा था, आम मुद्दा था। और अब यहाँ जो 400 पार वाला जो मामला था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, वो अब यहाँ नहीं चलना है। अब इनको अपनी झोपड़ी बचानी है, अपनी सत्ता बचानी है, अपनी सत्ता की अगली राह आसान करनी है, यही ना है यहाँ पर जेएमएम के लिए। तो अब इनके पास मुद्दे क्या है? इनके पास मुद्दे हैं, दो मुद्दों पर जेएमएम मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ेगा। वो मामला ये है कि इन्होंने सरना धर्म कोड का मामला उठाया है। वो मैसेज लेके किए जाएंगे कि सरना धर्म कोड का मामला केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार इसको नहीं कर रही है। एक मुद्दा बनेगा झारखंड के विधानसभा चुनाव का, आदिवासियों को, सरना आदिवासियों को गोलबंद करने के लिए। दूसरा मुद्दा है इनका 27% ओबीसी को आरक्षण का, जो मसला भी केंद्र सरकार के पास इन्होंने जो 74% इन लोगों ने आरक्षण किया है विधानसभा से पास करके, वो जो स्लैब है, उस स्लैब की का जो मंजूरी है, जो स्लैब को एक कानूनी अमली जामा पहनाना है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से होनी है। तो वो एक मसला है जो दो मुद्दे बनाएंगे, एक टारगेट भी यही है। दूसरा, इंडिया गठबंधन ने देखा इस पूरे लोकसभा चुनाव में कि उनके साथ ट्राइबल एससी वोट का गोलबंदी अच्छा खासा रहा। जो एक नेटिव चला 405 वाला कि बदल देंगे संविधान, उस सेकंड फेज के बाद वो मामला बना और वो मामला ग्रासरूट तक गया, और ग्रासरूट में जाने के बाद एक मोबिलाइजेशन एसटी का और एससी का इनको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दिखा, जिसका प्रतिफल है। अब वो कितना था, ऐसे भी वोट परंपरागत रूप से इंडिया गठबंधन का ही है। तो अब बीजेपी के पास जो अहम एजेंडा होगा चुनाव में, वो एजेंडा ये होगा कि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इनकी जो कमियां रही हैं सरकार की, इनके जो फेल्योर जहाँ ये हुए हैं, जहाँ जो आंकड़े बेस्ड बताते हैं अपराध की जो स्थिति है, वो सारी चीज़ों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, इन मामलों को लेकर के चलेंगे। लेकिन लड़ाई बड़ी ही तीखी, बहुत संघर्षमय, और जिसको कहें कि मज़ेदार लड़ाई जिस तरह से आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, उससे कम नहीं है। और जो
विधानसभा में बार बार कहता हूँ कि विधानसभा में जाने का जो रास्ता है या सत्ता में पहुंचने का जो रास्ता है, वो उसमें 28 सीट और 9 सीट जो एससी सीट है, रिजर्व, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, 28 रिजर्व सीट और 9 एससी रिजर्व सीट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं। किसी भी पार्टी के लिए बहुत वेल परफॉर्म करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें वो सत्ता के तक पहुँचे। एक चीज़ और जरा हमको बताइए कि ओबीसी आरक्षण वाला मामला उठेगा तो ज़रूर, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बिहार में सरकार ने यही काम किया था, आरक्षण बढ़ाया और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कितना गेम चलेगा यहाँ पे? देखिए, सियासतदारों के लिए क्या है ना कि आप मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, मुद्दों का प्रतिफल क्या होना है, कोर्ट उसको किस रूप में लेता है, कानूनी रूप से कितना सहज वो मामला है, उससे वो मामले जाके कोर्ट में ही होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ का कमिटमेंट, कोई आप घोषणा पत्र में या किसी चीज़ को आपने खुद मुद्दा बनाया है, तो उसको आपको किसी न किसी रूप में, अब उसका हश्र क्या होगा वो मतलब राजनीति में बहुत मायने नहीं रखता है। अब बिहार में भी जैसा आपने ठीक ही कहा कि क्या हुआ, तो हम उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन पर बात कर रहे हैं। आप रिजल्ट के ओरिएंटेशन पर बात करें कि रिजल्ट उसका क्या होगा, कि फलाफल क्या होगा, लेकिन बात है कि राजनीति ने उसके लिए क्या किया, उनका अपने वोटरों के प्रति मैसेज क्या है कि हम तो कर दिए भैया, तो जो कर दिए भैया वाला काम अभी इनको करना बाकी है, तो इसलिए वो मुद्दा बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। आपने पूरे विस्तार से चीज़ों को बताया कि झारखंड में अब आगे की राजनीति क्या होने वाली है, हेमंत सोरेन की जेल वापसी के बाद झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने आज हेमंत सोरेन को बेल दे दिया है। 50,000 के 2 मुचलके का बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया, उस पर इनको जमानत मिली है और ये कहा गया है कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो ऑफेंस की श्रेणी में आता है, यानी अपराध की श्रेणी में आता है। वो छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तब आपको जमानत दी गई है। तो जमानत की प्रक्रिया अभी जारी है। राजनीति अपराध नहीं, धर्म है तो धर्म आके निभाएंगे। वो अपना राजनीति धर्म निभाएंगे। हाँ, तो इस तरह अब हम लोगों ने समझा है, आगे भी समझेंगे कि जब हेमंत सोरेन आते हैं, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद क्या कहते हैं, उसके भी कई राजनीतिक मायने होंगे। तो वो सारी चीज़ें अब हम कल से देखेंगे। आज तो हेमंत सोरेन की रिहाई होगी, जश्न मनेगा, और उसके बाद झारखंड की राजनीति जो नई करवट लेगी वो कल से हम लोग देखेंगे। तो कल क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आनंद जी से हम बार बार मिलते रहेंगे और सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हम दोनों लोगों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।